हेलो फ्रेंड्स, चलो प्रारंभ करते हैं। सितंबर 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनके अंदर जनवरी से लेकर के अगस्त तक 2023 का करंट अफेयर आएगा और इन्हें आप पूर्ण रूप से देखें। आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। ठीक है, तो 15वें एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका की मेज़बानी में कहाँ किया गया था? ये यूएई के अंदर किया गया था। होना तो था कहाँ पर? श्रीलंका में, लेकिन हुआ कहाँ पे? यूएई के अंदर हुआ था। फिर प्रधानमंत्री ने भुज में 2001 के भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 13,000 लोगों की स्मृति में किस स्मारक का उद्घाटन किया था 2022 में? तो स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने भुज में गुजरात के अंदर किया था। और वहाँ क्योंकि 2001 के अंदर 13,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी भूकंप आने की वजह से। ठीक है, तो स्मृति वन स्मारक भुज गुजरात। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस थीम के साथ अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न खेल आयोजनों के जरिए 2022 के राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को फिट इंडिया अभियान के हिस्से के रूप में मनाया था? तो एक समावेशी एवं स्वस्थ समाज के लिए खेल। ठीक है, 29 अगस्त 2022 की जो राष्ट्रीय खेल दिवस अपना मनाया जाता है उसकी थीम क्या थी? एक समावेशी एवं स्वस्थ समाज के लिए खेल। ठीक है, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित किस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का गजट नोटिफिकेशन 2022 के अंदर जारी किया था? वह था अनंगताल को क्या बना दिया था? राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। किसको? अनंगताल को। अनंगताल कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु हिंदी भाषा के लिए भगवंत मान और उनकी प्रमेय कौन सी थी? कृति, सॉरी, प्रमेय थी। भगवंत मान की कृति कौन सी थी? प्रमेय थी, को चुना गया था। किसके लिए? साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु हिंदी भाषा के लिए। लेकिन अंग्रेजी भाषा हेतु इस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मिहिर वत्स को। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए 2022 में किसे चुना गया था? मिहिर वत्स को। फिर है न्यायमूर्ति यू ललित या फिर उदय उमेश ललित ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2022 में शपथ ली थी? तो 49 या फिर 49वें के रूप में थी। लेकिन वर्तमान में कौन से हैं 50वें? वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताएं। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर विश्व की सबसे कम प्रजनन दर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2021 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार कितनी रह गई है? तो 0.81 रह गई है। किसकी? दक्षिण कोरिया की क्या? प्रजनन दर। ठीक है, फिर है कि किस प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, ठीक है, का सचिव तथा क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष 2022 की अगस्त में नियुक्त किया गया था? वह था समीर वी कामत। समीर वी कामत को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष चुना गया था। फिर है ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के चयनित लेखों का संकलन है, जिसका विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अगस्त 2022 में किया था? तो ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 19 यह बुक किसकी है? अरुण जेटली की बुक है। ईरान के तेहरान में आयोजित 14वें अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर अगस्त 2022 में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। किसको हराकर? दक्षिण कोरिया का। और ईरान के अंदर आयोजित हुई थी क्या हुई थी? अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप। तो याद रखें कि अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप ईरान के अंदर हुई थी और भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता था। किसे हराकर जीता था? तो दक्षिण कोरिया को हराकर अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल का कांस्य पदक भारत ने जीता था। फिर विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन देखें, विश्व स्तर का डेयरी शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन सितंबर 2022 में कहाँ किया गया था? नई दिल्ली के अंदर किया गया था। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का सितंबर 2022 के अंदर कहाँ आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था।
भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों के पुनर्वास के लिए किस पहल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था? तो स्माइल 75 पहल या फिर स्माइल 75 पहल। भिक्षावृत्ति में जो लोग लगे हैं उनको पुनर्वास के लिए अगस्त 2022 में यह नई दिल्ली में लॉन्च की गई थी पहल, स्माइल 75 पहल। ठीक है। फिर है वर्ष 2022 के फेलिक्स होफोएट बोगान यूनेस्को शांति पुरस्कार। आप सीधा भी बोल सकते हैं कि 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला था? एंजेला मर्केल, जो कि पूर्व जर्मन चांसलर थी। एक बार पुनः बता देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिले था? एंजेला मर्केल को मिला था 2022 का शांति पुरस्कार। 15 से 21 अगस्त 2022 को सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 वर्ल्ड कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अंतिम पंघाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड कप कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर पहली जो महिला जीतने वाली थी स्वर्ण पदक, वह कौन थी? अंतिम पंघाल। कब ये कारनामा किया था उन्होंने? अगस्त 2022 के अंदर। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? बुल्गारिया के अंदर। ठीक है। भावी पीढ़ी को देश के विभाजन के दौरान उत्पन्न संकट के बारे में जागरूक करने हेतु 14 अगस्त को किस रूप में मनाया गया था? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसकी अनाउंसमेंट किसने की थी? नरेंद्र जी मोदी ने की थी, कि जो पीढ़ी है वह विभाजन विभीषिका को समझ सके। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया था। 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का आयोजन फरवरी 2023 को कहाँ किया जाएगा या फिर किया गया है? तो कोलकाता के अंदर किया गया। किसका? 23वां 2023 के अंदर आंदोलन इसका जो आयोजन 2023 के अंदर ही है। और 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो है। ये कहाँ पर? कोलकाता में किया गया आयोजन। पशुओं को लंपी रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन 10 अगस्त 2022 को लॉन्च की गई थी? वह थी लंपी प्रोवैक इंड। क्या नाम था? लंपी प्रोवैक इंड। भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है? गरबा को 2022 में नामित किया था सांस्कृतिक सूची में। किसकी? यूनेस्को की। किसने किया था? भारत ने। किसको? गरबा, जो कि मुख्यतः कहाँ प्रसिद्ध है? गुजरात के अंदर। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यूएफए का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलेस ने। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? एक तो करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलेस ने जीता। भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगा का आर्किटेक्चर किसे माना जाता है? जिनकी 146वीं जयंती 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव के रूप में मनाई गई। कहाँ पर? किसे? पिंगली वेंकई। ठीक है। तो एक बार पुनः बताता हूँ, भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगा का आर्किटेक्चर किसे माना जाता है? जिनकी 146वीं जयंती 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव का आयोजन के रूप में उसमें उन पर स्मारक के रूप में डाक टिकट जारी की थी पिंगली वेंकई। ठीक है दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रध्वज का आर्किटेक्चर किन्हें माना जाता है? पिंगली वेंकई को माना जाता है। रूस में अगस्त सितंबर 2022 को आयोजित किए जा रहे किस सैन्य अभ्यास में रूस के अलावा भारत, चीन, बेलारूस और मंगोलिया और तजाकिस्तान की सेनाएं भाग ले रही है? वह था 2022 का वोस्तोक 2022 रणनीतिक कमान और स्टाफ अभ्यास। आपको तो ये याद रखना है कि वोस्तोक 2022 रणनीतिक कमान और स्टाफ अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? वह रूस में आयोजित हुआ था। और इसके अंदर कौन कौन देश थे? रूस था, भारत था, चीन, बेलारूस और मंगोलिया और तजाकिस्तान। आपको याद रह भी रह जाएगा, यह भी रह जाएगा, यह भी रह जाएगा, लेकिन आपको याद क्या करना है? बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान। बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान। ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। फिर है कि किस देश
ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में पदांग को देश का 75वां राष्ट्रीय स्थल अगस्त 2022 को घोषित किया गया था? तो वह था सिंगापुर देश ने पदांग को अपना राष्ट्रीय स्थल 75वां घोषित किया था और उसका संबंध किससे था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से था। भुवनेश्वर ओडिशा में जुलाई अगस्त 2022 को खेले गए अंडर 20 से फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने फाइनल में किसे पराजित कर जीता था? तो बांग्लादेश को भारत ने पराजित किया था और सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप है वो भारत ने 2022 में जीत ली थी। ठीक है, फिर है हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु कौन सी योजना शुरू की? चिराग योजना। ऐसे पूछा जा सकता है कि चिराग योजना का संबंध किससे है? तो चिराग योजना का संबंध हरियाणा से है और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निजी विद्यालय में प्रवेश दिलाना। फिर है केंद्र सरकार द्वारा 5 सदस्यीय मंकी पॉक्स टास्क फोर्स का गठन किसके नेतृत्व में किया गया है? डॉक्टर वी.के. पॉल नीति आयोग के सदस्य हैं जो। ठीक है, एक बार आपको पता है 2022 में मंकी पॉक्स खूब हो गया था, तो इसी की वजह से तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि मंकी चढ़ गया पोल पे, आप भी ऐसे याद रखना। ठीक है, मंकी पॉक्स टास्क फोर्स डॉक्टर वी.के. पॉल की नेतृत्व में गठित की गई थी। शतरंज ओलंपियाड में किस राष्ट्र को ओपन व महिला दोनों वर्ग में सामूहिक प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाली किस ट्रॉफी को भारत ने अगस्त 2022 में जीता? तो गेप्रिंडा सिविली कप। क्या नाम है? गेप्रिंडा सिविली कप। 44वें शतरंज ओलंपियाड में किस राष्ट्र को ओपन व महिला दोनों वर्ग में सामूहिक प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाली किस ट्रॉफी को भारत ने जीता था? गेप्रिंडा सिविल कप को जीता था। ठीक है, इसरो। फिर है आगे बढ़ते हैं। इसरो द्वारा 10 अगस्त 2022 को लॉन्च वर्चुअल स्पेस म्यूजियम को क्या नाम दिया गया? स्पार्क। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा आ जाएगा कि स्पार्क क्या है। अपने को बताना है कि इसरो द्वारा वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया गया था। यह कौन संचालित करता है वर्चुअल स्पेस म्यूजियम? इसरो। क्या नाम है? स्पार्क। ठीक है, फिर है 29 जुलाई से अगस्त 2022 को संपन्न भारत वेस्ट इंडीज श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन चुना गया था? अर्शदीप सिंह हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से लगातार कौन सी बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? 9वीं बार 2022 में फहराया था और 2023 में 10वीं बार फहरा देंगे। अभी अगस्त आने वाली है। ठीक है, भारत की वह युवा स्ट्राइकर जो यूएफए महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉलर बन गई है मनीषा कल्याण। ठीक है, भारत की युवा स्ट्राइकर है जो यूएफए महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली भारत की पहली बन गई है युवा स्ट्राइकर। ठीक है क्या? फिर देखें दोस्तों, जनरल बिपिन रावत के देहांत के बाद नए सीडीएस किसे बना दिया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। पहले कौन थे? बिपिन रावत, और अब किसे बना दिया गया है? अनिल चौहान को। ठीक है, देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य चलाई जाएगी, जिसका उद्घाटन 30 सितंबर 2022 को मोदी जी ने किया था? तो तीसरी वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, तीसरी वंदे भारत। एक वंदे भारत पे अपन एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा मैं, जो पूरी वंदे भारत पे आधारित होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पोर्ट की आधारशिला 2022 में कहाँ रखी गई थी? तो ध्यान रखें कि सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी थी? भावनगर गुजरात में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आरएस में तो इंडेक्स पूछे जाते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना था? 40वां था। 2015 में 41वां स्थान था, लेकिन वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 40वां हो गया।
किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले सक्रिय पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में मान्यता देते हुए फीफा ने उन पर कैप्टन फैंटास्टिक शीर्षक से विशेष डॉक्यूमेंट्री 2022 में रिलीज़ की थी? तो सुनील छेत्री बहुत ही चर्चा में रहे थे, सुनील छेत्री। ठीक है। और केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ अधिवक्ता को भारत का नया अटॉर्नी जनरल सितंबर 2022 में नियुक्त किया था? आर वेंकटरमणी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल बनाया था। ठीक है। VSHORADS का फुल फॉर्म क्या है? जिसके 2 सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में DRDO द्वारा किए गए थे 2022 में। तो ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। किसने किया था इसका? DRDO ने टेस्ट किया था। फिर है जॉर्जिया मेलोनी, संभावित प्रधानमंत्री थी जो कि इटली की। ठीक है। और आम चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट इन्होंने हासिल किए थे। यह कौन सी पार्टी की थी? जॉर्जिया मेलोनी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की। ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी। ठीक है। मोहम्मद बिन सलमान को एक शाही आदेश द्वारा किस देश का प्रधानमंत्री सितंबर 2022 में नियुक्त किया गया था? सऊदी अरब। दोस्तों याद रखना, इनकी एक योजना भी है, वो आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं। मोहम्मद बिन सलमान प्रधानमंत्री सऊदी अरब। ठीक है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की वह गृह सचिव जिसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ ईयर पुरस्कार से 2022 सितंबर में नामित किया गया था कि इन्हीं को देंगे, सुएला ब्रेवरमैन को। किनको? सुएला ब्रेवरमैन को। प्रख्यात अभिनेत्री रही आशा पारेख को वर्ष 2020 के 52वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1969 से अब तक कितनी महिलाओं को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों अब तक ऐसी 7 महिलाओं को इसके द्वारा नवाजा जा चुका है। भारत के किस पूर्व हॉकी कप्तान और ओलंपियन को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुना गया है? दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप टर्की 2022 में चुने गए थे। न्यूयॉर्क सिटी 2022 में आयोजित अमेरिकी ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग में विजेता कार्लोस अल्काराज गार्सिया का संबंध किस देश से है? स्पेन से। ठीक है। तो अमेरिकी ओपन में पुरुष एकल वर्ग में जीते थे कार्लोस अल्काराज गार्सिया और इनका संबंध किस देश से है? स्पेन से है। भारत सरकार द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस विशेष विमानन ईंधन को 2022 में लॉन्च किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह था AV गैस 100LL। क्या नाम है? AV गैस 100LL। भारत सरकार द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस विशेष विमानन ईंधन को सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था? AV गैस 100LL को। ठीक है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को सितंबर 2022 में नियुक्त किया था? जस्टिस L नागेश्वर राव को। जस्टिस L नागेश्वर राव को नियुक्त किया था। ठीक है। और फिर है संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की जो अध्यक्षों की जो परिषद है उसकी 22वीं शिखर बैठक सितंबर 2022 को कहाँ आयोजित की गई थी? समरकंद उज्बेकिस्तान में। कौन सी थी? 2022 में 22वीं शिखर सम्मेलन थी 2022 में। और किसकी? SCO की। कहाँ आयोजित की गई थी? यह समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा सितंबर 2022 में की थी? झूलन गोस्वामी ने। ठीक है। झूलन गोस्वामी ने। चेन्नई में जन्मी किस भारतीय लेखिका व कवियत्री ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है? हरमन केस्टन पुरस्कार मीना कंडासामी ने जीता। मीना कंडासामी ने जीता। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान व गणित की खोजों के लिए वर्ष 2023 का ब्रेकथ्रू पुरस्कार किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की? डैनियल स्पीलमैन को। ठीक है। 2023 का ब्रेकथ्रू पुरस्कार किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की? डैनियल स्पीलमैन को। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पुनः बता देता हूँ।
कि बैक थ्रू पुरस्कार 2023 का बैक थ्रू पुरस्कार डैनियल स्पीलमैन को, ठीक है। सितंबर 2022 में श्रीलंका ने फाइनल में किस देश को पराजित कर एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया था? पाकिस्तान को। ऊपर पढ़ चुके अपन एशिया कप, 15वां एशिया कप किसने जीता था? श्रीलंका ने। किसको पराजित करके? पाकिस्तान को। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई के अंदर किया गया था। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल, ठीक है, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जिसने 2022 में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार जीता था। तो WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार किसने जीता था? भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल ने। और यह कब प्रारंभ हुई थी? यह वर्ष 2017 में प्रारंभ हुई थी। क्या? भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल, जिसे WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार दिया गया 2022 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का हाई कमिश्नर सितंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया था? वोल्टर टर्क को। बेंगलुरु के वह युवा शतरंज खिलाड़ी कौन हैं जो भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर सितंबर 2022 में बने थे? प्रणव आनंद। 76वें ग्रैंड मास्टर बेंगलुरु के प्रणव आनंद, ठीक है। एवरी इन्फेंट मैटर्स की सह संस्थापक कौन हैं जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के गोल्डन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड, क्या नाम है? गोल्डन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड प्राप्त करने वाली 4 हस्तियों में से एक है। डॉक्टर राधिका बत्रा को मिला है गोल्डन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड, ठीक है। और इनका एनजीओ का नाम क्या है जिसकी इन्होंने स्थापना की है? एवरी इन्फेंट मैटर्स। किसका है? डॉक्टर राधिका बत्रा को। और इन्हें गोल्डन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, ठीक है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। सोतियारा छिम, तदाशी हितोरी, बर्नाडेट जे मैड्रिड और इसके अतिरिक्त फ्रांस के किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 में चुना गया था? वह थी, कौन था ऐसे व्यक्ति? थी नहीं, था ये गैरी बेंचेगी, ठीक है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि साथी, ठीक है, डेट पे याद, ऐसे, ठीक है क्या, और गोरी, ऐसे याद रखता हूँ मैं तो। रेमन मैग्सेस पुरस्कार। लेवर कप का कौन सा संस्करण लंदन में सितंबर 2022 में संपन्न हुआ जिसे टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को पराजित कर पहली बार जीता था? तो टीम वर्ल्ड पहली बार जीती थी लेवर कप, ठीक है, किसे पराजित कर? टीम यूरोप को। और इसका 5वां संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 का आयोजन सितंबर 2022 में किया गया था। आंगन 2022 का आयोजन सितंबर 2022 में किया गया था। वर्ष 2022 के इसकी थीम क्या थी? इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन। आंगन में कोई भी कार्बन रखना चाहता है क्या? नहीं। तो आंगन 2022 की थीम क्या थी? इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था आंगन 2022, इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दे दिया गया था? तो वह थी REC। अपने को तो बनना है RAS, लेकिन महारत्न कंपनी कौन सी थी? REC। वह टोक्यो ओलंपिक चैंपियन जो डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं वह थे नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग जिन्होंने पहली बार जीती या फिर ऐसे जीतने वाले पहली खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा, डायमंड लीग, ठीक है।
बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022, क्या नाम है? काकाडू 2022 किस देश की नौसेना की मेजबानी में सितंबर 2022 में आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, काकाडू ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में आयोजित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था। वर्ष 2022 के लिए इसका विषय क्या है? इसका विषय था 2022 के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मनाया गया था 31 अक्टूबर से 6 नवंबर लगभग 2022 के लास्ट में, जिसका विषय क्या था? भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। नौसेना कमांडरों के 4 दिवसीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ था? दूसरा। ध्यान रखें कि नौसेना कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन कहाँ हुआ, ये पूछा जा सकता है, तो नई दिल्ली में। और उसका कौन सा संस्करण था? दूसरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C295 परिवहन विमान का निर्माण संयंत्र का, जो कि निजी क्षेत्र का पहला है, शिलान्यास किया। यह कहाँ है? वडोदरा गुजरात के अंदर। नाम क्या है इस संयंत्र का? C295 परिवहन विमान संयंत्र, निर्माण संयंत्र है ये। ठीक है। किस देश ने पहली बार फाइनल में पहुंची कोलंबिया की टीम को 1-0 से हराकर फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जीत लिया है? तो वह थी 2022 में ऐसी स्पेन ने 2022 का फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जीत लिया था, स्पेन ने। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 को कहाँ किया जाएगा? नांडी, फिजी के अंदर। भारत के सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीनी ताइपेई के लू चुंग याहो व यांग पुहान को हराकर किस प्रतियोगिता का युगल खिताब 30 अक्टूबर को जीता था? तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था इंडिया के सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। किस स्थान पर बने भूल-भुलैया उद्यान और मियावाकी वन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया था? एकता नगर। ठीक है, एकता नगर गुजरात में है। ठीक है, मियावाकी और भूल-भुलैया उद्यान। ब्रिगेडियर जनरल बीजी, जिन्हें कहते हैं ब्रिगेडियर जनरल बीजी या फिर करपाराम विज, किस देश के पहले रक्षा प्रमुख थे जिनका 29 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया था? सिंगापुर के थे करपाराम विज, ब्रिगेडियर जनरल। ठीक है। पूर्व विश्व जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी भारत के शंकर मुथुस्वामी ने स्पेन में आयोजित BWF विश्व कप जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष का एकल खिताब जीत लिया है। कौन सा जीता था? रजत पदक जीता था। किसने? शंकर मुथुस्वामी ने। ठीक है क्या? ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जेर बोल्सोनारो को पराजित कर कौन देश का नया राष्ट्रपति बन गया है? लुला दा सिल्वा। अपने को याद यह रखना है कि ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? लुला दा सिल्वा बन गए हैं। भारत व अमेरिका द्वारा किस मानवीय अभ्यास सहायता अभ्यास का द्वितीय संस्करण का आयोजन विशाखापट्टनम, देखो भारत में किया गया अक्टूबर 2022 में टाइगर ट्रम्प का। यह एक मानवीय सहायता अभ्यास था। भारत और अमेरिका का क्या नाम था? टाइगर ट्रम्प। ठीक है। ट्विटर के CEO कौन थे जिन्हें एलन मस्क, ट्विटर के जो नए मालिक है, द्वारा पदच्युत कर दिया गया या फिर हटा दिया गया? पराग अग्रवाल को हटा दिया गया था 2022 में। 3 दिवसीय अंतरिक्ष सम्मेलन आकाश फॉर लाइफ का आयोजन कहाँ किया जाएगा या फिर 2022 में कहाँ किया गया था? देहरादून में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा अक्टूबर 2022 में विश्व ऊर्जा आउटलुक 2022 रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट का पहला संस्करण कब प्रकाशित किया गया था? इसका वर्ष 1998 में प्रकाशित किया गया था। अपने से यह पूछा जा सकता है कि विश्व ऊर्जा आउटलुक है कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी करती है। फिर है कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर
द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान या फिर कौन सी रैंक दी गई है? 107वीं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 44वां है, लेकिन वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107वां है। 19 अक्टूबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नए किन्हें चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को। किन्हें? मल्लिकार्जुन खड़गे को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया था? न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को। पहले अपन ने 49 में पढ़े थे यूयू ललित, लेकिन 50 में कौन है? न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। देश में पढ़ने लिखने व पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 योजना शुभारंभ की गई थी। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। क्या नाम? युवा 2.0। इस युवा का फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। क्या नाम है? यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। फिर है माधव हाड़ा को उनकी किस कृति के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा 29 सितंबर 2022 को की थी। तो माधव हाड़ा की क्या है नाम कृति का? बजरंग चोला पहन सखीरी माधव हाड़ा की है, जिन्हें 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 में दिया जा चुका है। भारत के वह शतरंज खिलाड़ी जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को पराजित करने वाले पहले और सबसे कम आयु के खिलाड़ी बन गए हैं। पहले नहीं, सबसे कम आयु के खिलाड़ी बन गए हैं डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश। संयुक्त राष्ट्र का प्रणव आनंद अपन ने 76वां अपना देश का क्या पढ़ा था, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए। प्रणव आनंद अपने देश का 76वां क्या था? क्या था? ग्रैंड मास्टर था। संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन नवंबर 2022 को कहाँ किया जाएगा? शर्म अल शेख मिस्र के अंदर यह हो गया है। तो अपने को याद रखना है कि COP27 का कहाँ पर आयोजन हुआ था? शर्म अल शेख मिस्र के अंदर। वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई थी? और यह पुरस्कार पाने वाली वह फ्रांसीसी पहली महिला हैं। उनका नाम है एनी एर्नोक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? एनी एर्नोक्स को। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में केजी बेसिन के अपतटीय विकास क्षेत्र में कौन से अपतटीय सुरक्षा अभ्यास अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया था? प्रस्थान। क्या नाम था? प्रस्थान। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी? आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। भारत का कौन सा शहर 2023 के नए रूप में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा? चेन्नई करेगा। ऐसा 2022 के रूप में स्क्वैश वर्ल्ड कप की कहाँ आयोजन होगा? चेन्नई तमिलनाडु में स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2022 को उज्जैन के उद्घाटन के लिए महाकाल कॉरिडोर को बनाने हेतु बलुआ पत्थर कहाँ से लाए गए थे? बंसी पहाड़पुर, राजस्थान से। केरल राज्य पर्यटन विभाग द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षित व स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ अक्टूबर 2022 में किया था? महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना। अपने से यह पूछा जा सकता है कि महिला अनुकूल पर्यटन योजना किस राज्य की है? तो केरल राज्य की है। गुजरात में सितंबर से अक्टूबर को आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट स्थान किसने प्राप्त किया था? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 36वें नेशनल गेम्स के अंदर। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि राजस्थान का कौन सा स्थान था 36वें नेशनल गेम्स के अंदर। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जेलिंगर को किस क्षेत्र के वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई? भौतिक विज्ञान के। ठीक है,
ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन मातृशक्ति, ऑपरेशन डिग्निटी और ऑपरेशन जीवन रक्षा जैसे अभियान का संचालन सितंबर 2022 में किसने के द्वारा किया गया था? रेलवे पुलिस बल द्वारा, आरपीएफ द्वारा। ठीक है। फिर देखें आप कि मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? गैस लाइटनिंग को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किसने किया था? मरियम वेबस्टर ने। अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत ने अपने गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? मिस्र के थे। ठीक है। 2023 के गणतंत्रता दिवस पर, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, तब अपने मिस्र के राष्ट्रपति आए थे अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है। शर्म अल शेख में COP27 हुआ था, ये वह भी याद रखें। नासा द्वारा नवंबर 1964 को मेरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। इस उपलक्ष्य में 28 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 नवंबर को, क्योंकि 1964 में नासा ने मेरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में शामिल रूस स्थित वह प्रायद्वीपीय जो हाल ही में 2 ज्वालामुखी के विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा था, कमचटका प्रायद्वीप। अपने से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि 2022 में कमचटका प्रायद्वीप में 2 ज्वालामुखी जो फटी थी, वह कमचटका प्रायद्वीप किस देश से संबंधित है? तो वह रूस से संबंधित है, या फिर रिंग ऑफ फायर से भी संबंधित है। वह रेलवे स्टेशन जिसको सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और इसकी मूल विरासत वास्तुकला की स्थापना के लिए यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत अवार्ड ऑफ मेरिट सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार दिया गया है भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई को। ठीक है। आप तो यह याद रखें कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार दिया गया है, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। तो भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई को। नवंबर 2022 के उत्तरार्ध में संपन्न 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से किसे नवाजा गया है? चिरंजीवी को नवाजा गया था। क्या नाम है? 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ठीक है क्या? चिरंजीवी को नवाजा गया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में मल्टी डोमेन संचालन में विशेषज्ञता साझा करने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद का आयोजन नवंबर 2022 में कहाँ किया गया था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया था। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? यह 27 नवंबर को मनाया जाता है। 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? प्रगति मैदान दिल्ली में जो आयोजित हुआ था 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे मनोनीत किया था? जस्टिस संजय किशन कौल को। जस्टिस संजय किशन कौल को। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। हमने देखा कि जो बालिका दिवस है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है और लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को 2022 की इस दिवस की थीम क्या थी? सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका आयोजन कटरा जम्मू कश्मीर में हुआ था, इस सम्मेलन का विषय क्या था? नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। किसका? ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ था, कटरा जम्मू कश्मीर में हुआ था और इसका विषय था नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? दीपा मलिक को नियुक्त किया है और भारतीय पैरालंपिक समिति की जो अध्यक्ष है दीपा मलिक,
इसे निक्षय मित्र पोर्टल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नवंबर 2022 में दिया था? तो शरत कमल अंचता को टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया था? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के ISI, ठीक है, खुफिया एजेंसी ISI के किस पूर्व प्रमुख इस देश के 17वें सेनाध्यक्ष के रूप में 2022 में पद ग्रहण किया था? जनरल असीम मुनीर, जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के 17वें सेनाध्यक्ष। किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा डिज़ाइन और संचालित भारत के पहले निजी लॉन्चपैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन सतीश धवन केंद्र ओडिशा और श्रीकोटा ओडिशा में ही है? अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा डिज़ाइन किया गया था, यह भारत का पहला निजी लॉन्चपैड मिशन केंद्र, ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्ष 2017, 18 और 19 के लिए 78 राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कितने शिल्पकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा था 2022 में? तो 30 कलाकारों को उपराष्ट्रपति साहब ने शिल्प गुरु पुरस्कार दिया था। फिर है मुंबई के 100 वर्ष पुराने किस संग्रहालय की जीर्णोद्धार परियोजना को 2022 के लिए यूनेस्को शांत एशिया प्रशांत का उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया प्रशांत उत्कृष्टता पुरस्कार छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को मुंबई के अंदर, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, पहले तो यह याद रखें कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन 7वें का कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और इसके अलावा इसकी जो विषय क्या था इसका? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किस देश से हासिल की है? फ्रांस से हासिल की है भारत ने वर्ष 2022 में GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, फ्रांस से। वर्ष 2025 में खेले जाने वाली कबड्डी विश्व कप की मेजबानी वेस्ट मिडलैंड्स को सौंपी गई है और यह किस देश में है? वेस्ट मिडलैंड्स ब्रिटेन में। तो आप तो यह याद रखें कि 2025 में कबड्डी विश्व कप कहाँ होगा? ब्रिटेन में आयोजित होगा। किस पूर्व IAS अधिकारी को UPSC की सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है? प्रीति सूदन ने। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आसियान ने किस देश को अपना 11वां सदस्य के रूप में शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? पूर्वी तिमोर को। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अगले 10 वर्षों में किस पहल के लिए $2.5 बिलियन, देखें कितने है ना, $2.5 बिलियन का योगदान देने की घोषणा की है? तो मध्य पूर्व में हरित पहल, जिसके तहत बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। और फिर है एशिया हॉकी महासंघ के CEO मोहम्मद तैयब इकराम किस देश के हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बना दिया गया है? तो पाकिस्तान के हैं तैयब इकराम। परवीन लवलीना बोरगोई, स्वीटी बोरा और अल्फिया पठान का संबंध किस देश से हैं या फिर किस खेल से हैं जिन्होंने हाल ही में एशिया चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीते हैं? मुक्केबाजी से हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया नवंबर 2022 में कि विजेता टीम को क्रिकेट के दोनों प्रारूप में एक साथ विश्व विजेता बनने पर पहली विश्व की ऐसी टीम कौन सी बनी है? इंग्लैंड बना है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर देखें कि नवंबर 2022 को एशियन कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मानिका बत्रा, ठीक है। तो एशिया कप टेबल टेनिस में प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? मानिका बत्रा। दोस्तों यह था करंट अफेयर। धन्यवाद। आगे जो वीडियो आएगी वह भी आप ज़रूर देखें
और इसके अंदर आपको मैं पूरा जब तक का आरएस का पेपर होगा उससे पहले पहले आपको मैं करंट अफेयर का बिल्कुल करवा दूंगा, और आप इन्हें बार बार देखते रहें। ओनली जैसे ऑप्शन आएगा ना आप वैसे एग्ज़ाम में कर देंगे इशारे से ही, ठीक है। तो एक दो बार आपने इस वीडियो को देख ली तो आपको एकदम रट जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। अगर कुछ मुझे बदलाव करना है तो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन करें, ठीक है। धन्यवाद।